हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पार्ट 3 लेकर के आए हैं और दिसंबर तक के करंट अफेयर और जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। और आपको पता है ये चीज़ कि 6 महीने से 8 महीने तक का पुराना करंट अफेयर आने वाली जो आपकी परीक्षा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा आपकी अब होने वाली हैं, वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और आपकी परीक्षा मार्च अप्रैल तक हो जाएंगी। तो यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला होगी प्रश्नों की, जो आपके पेपर में आएंगे वो प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न। 18वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? वैश्विक शिखर सम्मेलन में, किसमें? वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो कैनरा बैंक ने जीता है। किसने जीता है? कैनरा बैंक ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी कैनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1906 को हुई थी। कब हुई थी? स्थापना से भी प्रश्न आपके आते हैं। तो कैनरा बैंक चर्चा में है क्योंकि ये विश्व शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, इसीलिए कैनरा बैंक इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना भी पूछ सकता है पेपर में। तो 1 जुलाई 1906 के इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। MD CEO इसके कौन बने हैं? इस बैंक के MD CEO बने हैं LV प्रभाकर। LV प्रभाकर इस बैंक के क्या बने हैं? MD CEO बने हैं। 19वां प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को धरोहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूनेस्को से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। 14 जो इम्पोर्टेंट है ना, क्या है इसमें, जो 14 इम्पोर्टेंट साइट्स है इसकी यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत, उसके बारे में मैंने लिस्ट भी आपको तैयार करके दे दी है। इन लिस्ट में 14 लिस्टों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है, इसलिए मैंने इन 14 को लिख दिया। चाहती तो मैं इसको सिर्फ आंसर दे करके छोड़ सकती थी, बाकी के और प्रश्न इसमें ऐड कर सकती थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, इसकी डिटेल भी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने इसकी डिटेल भी दे दी है। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा किसे सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? फ्रांस के बैगेट ब्रांड से जुड़ा कुटीर ज्ञान और चीन की चाय प्रसंस्करण की पारंपरिक ज्ञान, दूसरा, और तीसरा ग्वाटेमाला का भोजन, आस्था व उत्सव के सप्ताह को। इन सभी तीनों को, किनको? इन सभी तीनों को किसमें शामिल कर लिया गया है? किसमें शामिल किया? यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। फिर से देख लीजिए, पहला किसे शामिल किया गया है? फ्रांस के गेटवे ब्रांड से जुड़ा कुटीर ज्ञान को शामिल किया गया। फिर दूसरा, चीन की चाय प्रसंस्करण की पारंपरिक ज्ञान को शामिल किया गया। और फिर तीसरा, ग्वाटेमाला का भोजन, आस्था व उत्सव के सप्ताह को शामिल किया गया। इन तीनों को शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की धरोहर में, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में। फिर जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक है, क्या है? अमूर्त, जिसकी मूर्त नहीं हो, जैसे कुंभ मेला वगैरह को ऐड कर लिया गया है, आपको पता ही होगा। ये देखिए, कुंभ मेला 2017 से ऐड कर लिया गया है इसमें विश्व सांस्कृतिक विरासत में। तो चलिए और भी देख लेते हैं। जो 14 है इंपॉर्टेंट है, इन 14 में से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। कौन कौन है ये भी देख लीजिए। तो पहला है वैदिक जप की परंपरा 2008 को, क्योंकि ये अमूर्त संस्था है ना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो क्या है? वैदिक जप की परंपरा 2008 में इसे शामिल किया गया। फिर दूसरा, रामलीला रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन, इसको भी शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद कटियाट्टम, ये टी है, ठीक है, कटियाट्टम सांस्कृतिक थिएटर 2008 को, इसको भी शामिल कर लिया गया है। रामायण गढ़वाल हिमालय भारत के धार्मिक उत्सव परंपरा का मंचन 2009 में, इसको भी शामिल कर लिया गया है। फिर मुदियेट अनुखान थिएटर और केरल का नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 2010 में शामिल कर लिया गया है। फिर कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है राजस्थान का लोक नृत्य। तो कालबेलिया जो राजस्थान का लोक गीत और नृत्य 2010 में, इसको भी शामिल कर लिया गया। छऊ नृत्य जो इंपॉर्टेंट है, छऊ नृत्य को 2010 में शामिल कर लिया गया है। फिर 8वां, लद्दाख का बौद्ध जप
हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, इसे कब शामिल किया गया? 2012 में शामिल कर लिया गया। फिर 9वां मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोलक बजाना और नृत्य करना, इसे भी कब शामिल किया गया? 2013 में शामिल कर लिया गया है। फिर ये जड़ीपाला गुरु, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की शिल्पकला को भी 2014 में शामिल कर लिया गया। योग को 2016 में भी शामिल कर लिया गया है। नवरोज को 2016 में शामिल कर लिया गया है। कुंभ मेले को 2017 में शामिल कर लिया गया है और दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल कर लिया गया है। तो ये 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसमें से आपके प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इसकी डिटेल भी आपको बता दी है। फिर 20वां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आयोजित स्टेम सुपरफास्ट प्रतियोगिता में तीन भारतीय मूल की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, भारतीय मूल की महिलाओं को चुना गया है। तो ऑस्ट्रेलिया देश में STEM, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में तीनों महिलाओं का नाम है, इनको शामिल कर लिया गया। इन तीनों महिलाओं का नाम भी मैंने लिख दिया है। तो नीलिमा कडियाला और डॉक्टर एना बाबूरमानी और डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी, इनको किस लिए शामिल किया गया है? स्टेट सुपरफास्ट प्रतियोगिता में 3 भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल कर लिया गया है। फिर 21वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में आयोजन कब अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया? तो ये 5 सितंबर को कब किया? देखो, दिसंबर 2022 में इसका आयोजन कब किया? तो 5 दिसंबर को किया। फिर उसके बाद पूछ रहा है, अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया? तो जितेंद्र सिंह ने किया। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। फिर 22वां, दिसंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित होने वाले मिलेट्स को जानते हैं आप, बाजरा वगैरह कहते हैं ना, मोटे मोटे अनाज, मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि, दिसंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित होने वाले मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि है कौन है? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल कौन है? बाजरे के उपयोग को बढ़ाने हेतु दिल्ली में बाजरा स्मार्ट पोषक भोजन का आयोजन किया है और ये किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। ये इसके मुख्य अतिथि थे पीयूष गोयल, इसलिए उन्होंने किया है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नोएडा में हुआ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। फिर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, उसको मैंने छोड़ा नहीं, उसको मैंने ऐड कर लिया है। गरुड़ एयरो स्पेस व नावी के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। अर्बन गरुड़ का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव जी को चुना गया है। और नाइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इस तरीके ये विश्व धरोहर से इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। आपकी जो बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? बेंगलुरु कैनरा बैंक में। ये कहाँ है? इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। ये 1 जुलाई 1906 को है ना। इसके MD CEO बने हैं LV प्रभाकर। तो इस तरीके की जो महत्वपूर्ण आपकी करंट अफेयर है और कुछ इससे जुड़े हुए जीके के प्रश्न जो हो गए, जो इसमें 14 साइट्स हो गई, इनको जो मैंने बता दिया आपको विश्व धरोहर, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। और मुझे पता है कि इनमें से आपके बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे पेपर में, और जो मैंने अभी तक प्रश्न कराए हैं करंट अफेयर से, उसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक के करंट अफेयर के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते ही आते हैं। और मैं अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि वो सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपनी इस वीडियो में धीरे धीरे करके करा दूँ, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।